बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरण की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रथम लड़ाऊ श्री गुरु, वंदन करी श्री हरिदास। विपुल प्रेम निजु ने मगही, कही सुजस बिहारी नदास। गुरु सेवत गोविंद मिल्यो, गुरु गोविंद आही। श्री बिहारी दास हरिदास को, जीवत है मुख चाहि। नमः कुंज बिहारी ने, नमः कुंज बिहारी ने, नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्ग प्रभालवे। प्रथम कृपा प्रकाशिने, श्री गुरु परम सुभाव। प्रेम दृष्टि सुसीचिए, रसिक शिरोमणि राम। कृपा करो तुम लाडिली, अंग संग सुख दर्शाय। तन मन बिलसो एक रस, प्रीतम प्राण समाय। सुनो रसिक वर राव, कुंज बिहारी ने लाडिले। अब दीजे अपनो भाव, लीजे बेगी बुलाई गे। करुणा सिंधु दयाल हो, बाके बिरदन नाथ। कब कृपा करी राखी हो, निस दिन अपने साथ। चरण कमल शीतलाई के, गाऊ गुण सुख रास। आनंद निधि कृपानित, पाऊ प्रेम प्रकाश। हो अनाथ तुम नाथ हो, करुणा सिंधु उदार। ललित प्रिय हरिदास जू, अवसु सुखद बिहार। रसिकानन्य उपासिका, जिते दास हरिदास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। श्रीमन नित्य निकुंज बिहारी ने नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। तो आप सभी का स्वागत है सायंकालीन सत्र में। तो गए कुछ 2 दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस रस रीति में गृहस्थन की किस प्रकार रहनी हवे है। तो उसी के बारे में हम आगे अब चर्चा करेंगे। कल तक हमने कुछ 8 विषयों पर चर्चा कर चुके हैं, जैसे कि जन्म संस्कार से लेके हमने प्रारंभ किया था। जन्म दीक्षा संस्कार, तत्पश्चात पूजा स्थल, बाद में खान पान, व्यवहार या सद्व्यवहार, अयाचक वृत्ति, विवाह प्रसंग, विवाह विधि, आय का अंश निकालना और परोपकार की भावना। इतना तक इन 8 मुद्दों पर हमने चर्चा कर चुके हैं। अब हम उसके आगे चर्चा करेंगे। तो इस रस रीति का
आगे का जो गृहस्थों के लिए रहने का जो मूल विषय है वो है श्री धाम वृंदावन में भाव, धाम के प्रति उनका भाव कैसे होना चाहिए, या श्री धाम के प्रति इस मार्ग के अनुयायियों का या स्वामी जी के इस पंथियों का ऐसा दृढ़ भाव होना चाहिए, ऐसा दृढ़ भाव रखना चाहिए कि इस धाम को पीठ दिखा के और किसी भी तीर्थ में भूल के भी न जाए। अगर संभव हो सके, अगर किसी को परम दयालु परम कृपालु श्री राधा रानी के कृपा से अगर ये चीज़ संभव हो सके तो फिर उसे इस धाम का अखंड वास करना ही चाहिए। इस धाम के अखंड वास में बहुत बड़ी सिद्धि छुपी हुई है, और अगर ये ना मिल पावे किसी कारणवश, अगर कोई धाम में नहीं रह रहा है, तो जब भी समय मिले, जब भी उसे समय मिले, तब उनको बार बार धाम में आना चाहिए। और जब भी आवे तब उन्हें हरि गुरु संतन और जो नित्य सिद्ध स्थली है, जैसे कि निधिवन, गुरुस्थान, तटिया स्थान, बिहारी जी, रसिक बिहारी जी आदि के दर्शन या दरस परस दंडवत आदि सब करना चाहिए। और जब भी आचार्यन के या बिहारी जी के जो भी उत्सव आदि हो, तो उसमें उस उत्सव में उन्हें सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि बिहारी जी के सारे उत्सव सखिया ही मनाती हैं और उस उत्सव में सखियों का ही प्रवेश रहता है। तो अगर जो कोई इस उपासना से जुड़ा हुआ है तो वो व्यक्ति उस उत्सव से वंचित नहीं रह सकता, उसे अवश्य ही उस उत्सव में अपना सहभाग लेना चाहिए। और उसके लिए तन मन धन से जो भी यथाशक्ति उससे सेवा बने, तो उस सेवा को, और जो उसने जो सेवा संचित करके रखी है, जैसे हम बात कर रहे थे आय का अंश निकालना, तो वो आय को वृंदावन वासियों में, वृंदावन के खग मृग लता पता तरु तमाल बिटप कुंड सरोवर यमुना गिरिराज आदि के सेवा में लगाना चाहिए। और यहाँ के जितने मैंने नाम लिए ब्रजवासी या इस में जो वास कर रहे हैं और इस क्षेत्र के खगमुग लता पता तरु तमाल बिटप कुंड सरोवर गिरी यमुना गिरी और गिरिराज आदि सबके प्रति उनका एक दृढ़ भाव होना चाहिए या सद्भाव होना चाहिए उसके प्रति। इसीलिए अपने आचार्य या रसिक आचार्य कहते हैं, रे मन वृंदा विपिन निहार। अरे मन, अगर तुझे किधर देखना ही है, कुछ निहारना ही है, तो इस वृंदा विपिन को निहार, इस वृंदावन को निहार, क्योंकि इस वृंदावन के जैसा वन नहीं है। क्योंकि इसकी शोभा तो हमारी प्यारी जू भी इस शोभा को देख के मोहित हो जाती है।
क्योंकि यहाँ के खग मृग लता पता तरुतमाल आदि केवल और केवल इस युगल के सेवा के लिए ही अपनी उपस्थिति को धन्य मानते हैं। इसीलिए श्री वृंदावन तजी तीरथ जाही, ते अज्ञान कछु समझत नाही। अरे वृंदावन छोड़ के किसी और तीरथ जा रहे हो तो वो अज्ञानी को ये बात कुछ समझ भी नहीं आई, वो शायद इस वृंदावन को समझ ही नहीं पाए कि है क्या ये। अगर उनकी दृष्टि इस वृंदावन में एक क्षेत्र के जैसी हो तो फिर वो घूमते ही रह जाएंगे यहाँ पे। ये प्रिया प्रियतम का अपना निज महल है। वृंदावन के जे प्रणधारी आन तीर्थ सो खरी बिगारी। जिन्होंने वृंदावन का धाम का अखंड वास का जो प्रण लिया है, जैसे उनके लिए कोई और तीर्थ है ही नहीं, और क्या जाएंगे। वृंदावन तीरथ सम देखे, तेन चढ़े रसिकन के लेखे। कि एक जो वृंदावन को केवल एक तीर्थ के समान समझता है कि एक तीर्थ है, एक तीर्थस्थली है, तो ऐसे लोग, ऐसी वृत्ति वाले लोग रसिकों को कभी भाते नहीं हैं। क्योंकि वृंदावन कोई साधारण क्षेत्र नहीं है। वृंदावन तो प्रिया प्रियतम की राजधानी है। इसीलिए धाम के प्रति दृढ़ भाव होना अत्यावश्यक है। मेरो वृंदावन सब धामन की राजधानी, जापे नित ही राज करत है, जापे नित ही राज करत है, भोरी सी राधा रानी। मेरो वृंदावन सब धामन की राजधानी, जाके खग मृग बिटप यमुना गिरी, जाके खग मृग बिटप यमुना गिरी, युगल हृदय सुहानी, युगल हृदय सुहानी। मेरो वृंदावन सब धामन की राजधानी, दासी प्यारी जो नित्य विहार का, दासी प्यारी जो नित्य विहार का, वृंदावन आश्रय मानी। मेरो वृंदावन सब धामन की राजधानी, मेरो वृंदावन सब धामन की राजधानी। तो वृंदावन के प्रति इस मार्गी के अनुयायियों का दृढ़ भाव होना बहुत महत्वपूर्ण है। वृंदावन मेरा बल आस विश्वास, श्री वृंदावन मेरी गति मति रति,
जीवन प्राण हर श्वास, वृंदावन मेरा बल आस विश्वास। भुक्ति मुक्ति सिद्धि वैकुंठ न चाऊ, पाऊ नित वनवास। श्री वृंदावन मेरा बल आस विश्वास। प्यारी जो दासी ली शरण शरण वृंदावन, क्या करे कोई मेरा नाश। श्री वृंदावन मेरा बल आस विश्वास। वृंदावन में आ गए तो मेरा काम हो गया, बस इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए। यानी कि क्या है, अंतिम सिद्धि भगवत धाम जाना, भगवान के निज महल में जाना। तो श्री वृंदावन ही भगवान का निज महल है। तो एक बार अगर कोई जीव वृंदावन में आ गया, मतलब वो वृंदावन के प्रिया प्रियतम के निज महल में प्रवेश हो गया। लेकिन उसका सिद्धांत है कि वो यहाँ से कहाँ और जाए ना, क्योंकि अगर वापस गया तो धाम नहीं आया था, तो कौन से तो क्षेत्र में आया था। क्षेत्र से तो वापस जाया जा सकता है, लेकिन यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अगर मेरे उस परम धाम में कोई आया है तो उस धाम से कोई भी वापस नहीं जाता। इसलिए जो रसिक रहते हैं, जो रसिक संत है या जो रसिक साधना में के लोग हैं, उनके लिए इस रसमय, इस प्रेममय धाम का वास ही बिहार के जैसा है। धाम में वास मतलब उस निकुंज में वास है। इसीलिए उनका बहुत दृढ़ और सद्भाव इस धामवासी और धाम के हर एक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, पदार्थ आदि के लिए होता है, क्योंकि ये शाश्वत धाम है। तो ये था उस धाम के प्रति भाव। अब हम चर्चा करेंगे आवागमन। आवागमन मतलब जाना आना, जैसे हम कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, है ना। तो संसार में अनेक काम के लिए हमें कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, या फिर अनेक काम है जिसके लिए हमें आना जाना पड़ता है। तो हम कहाँ भी जाए, है ना, हम जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ सब जगह हमें खान पान नहीं करनी चाहिए, कहाँ पे भी मुंह उठा के नहीं खाना चाहिए। अगर खाना है तो भक्तों के ही घर खाना चाहिए, भगवत प्रसाद ही खाना चाहिए। और प्रसाद वह चीज़ है जो भगवान को अर्पित करने के भाव से ही बनाई गई हो। काहे को जाए खाए ताके घर, बाड़े रोग रहे वर भूको। एक रसिक पद है, जो कहीं भी जाके खाता है उसके घर में रोग बढ़ जाते हैं और बाद में उसे भूखा रहना पड़ता है। तो जो शाक्त है, जो नास्तिक है, जो अवैष्णव है और जो भगवत विमुख है, तो पहले तो ऐसे लोगों के घर कभी मेहमान बन के जाओ ही मत। हमारा क्या लेना देना उनसे, ऐसे के पास आप पहले जाओ ही मत। चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा धर्म संकट क्यों ना हो, ऐसे के घर मेहमान बन के कभी नहीं जाना चाहिए। अगर बहुत सी बड़ी मुसीबत हो और उस हालत में अगर ऐसे लोगों के घर जाना भी पड़े, तो उस घर का
अन्न और जल, बात मेरी समझो, केवल अन्न नहीं और बिना कांदा लहसुन का अन्न नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ या आचार्यगण शास्त्र बोल रहे हैं उस घर का जल भी नहीं पीना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? भूखा रह के समय गुजार दो। अगर कुछ ना मिले तो भूखा रह के समय गुजारना अच्छा है, पर वहाँ का कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अपनी भावना प्रिया प्रियतम में सदैव लगी रहे और हमारी भक्ति की, भजन की निरंतर वृद्धि होती रहे। अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया, कहीं का भी जाके आपने खा लिया, तो आपकी भक्ति तुरंत स्थगित हो जाएगी, आपका भजन तुरंत रुक जाएगा या फिर उसमें शिथिलता आ जाएगी। अगर वहाँ आसपास अगर कुछ प्रबंध ना हो पावे तो अगर आसपास या किसी दुकान में गुड़, चना, फल, दूध आदि को मिले तो उसे भावना में भोग लगा के ग्रहण कर ले, है ना। गुड़, चना, दूध, फल आदि अगर मिले तो भावना में भोग लगा के, यानी कि अगर आप कोई परिस्थिति में अगर आपको तो बाहर खाना नहीं है तो बाहर का अगर गाय का ताज़ा अगर दूध है, फल है, गुड़ चना है, तो आदि को लेके आप भावना में भोग लगा के ही उसे पाना चाहिए। साकत के घर पाहुनो भूल भक्त जिनि जाहू, बिहारी दास विपता भली वर मास स्वान को खाऊ। भक्त भक्त के पाहुना भक्त भगत के जाई, आदर करी रुचि सो मिले सुख संतोष अघाई। तो हमें भक्तों के ही घर जाना चाहिए और जो भी वहाँ पे जो भी मिले उसे संतोष समाधान युक्त खाना चाहिए। बाहर का हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए। और जो अवैष्णव है, रिश्तेदारों की तो बात ही नहीं यहाँ पे, मैं बोला जो अवैष्णव है, अवैष्णव मतलब जो भगवान के भक्त नहीं है, आपके कितने भी खास क्यों ना हो, अवैष्णव है, जो शाक्त है, जो नास्तिक है, जो भगवत विमुख है, उनके घर पे कभी भी खाना नहीं चाहिए और पानी भी नहीं पीना चाहिए। और अगर ये तो जाना ही नहीं चाहिए, अगर गए तो खाना नहीं चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए। हो सके तो भूखा रह के गुजारा करो, और अगर भूख ना सहन हो पावे तो फल, गुड़, चना, दूध आदि लेके भोग लगा के पाओ। तो ये था आवन जावन का, क्योंकि आवन जावन में ही सब लोग क्या है, ये सबसे बड़ा पाप दुष्टता ये पेट करवाता है। ये पेट भी नहीं, क्योंकि पेट की तो भूख मिट जाती है, जीवा की लालसा ही सबसे पाप कृत्य करवाती है। किसी को कौन से भी धर्म में वो रहने ही नहीं देती। तो जीवा की लालसा नहीं होनी चाहिए, यही साधुओं का लक्षण है। तो आवगावन का मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, आप सब समझदार हो, आप इस बात को भली भांति समझ सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये रसिकों की बातें हैं। जो प्रिया प्रियतम के अंग संग रहना चाहते हैं, ये उनके लिए है। शेरदास शेरदास बोल के भपकेगिरी करने वालों के लिए ये नहीं है, है ना। तो आप जो खाइए वो खाओ, यानी कि हम विष ही तो खा रहे हैं, और विष खाना मतलब विष्टा से भी बहुत गया गुजरा है ना। इसीलिए साधक
सावधान। खा तो वही सकते हैं जिसमें पचाने की शक्ति हो, जिसमें पचाने की शक्ति हो वही खा सकता है, लेकिन जिसमें शक्ति ना हो, जिसमें साधन भजन बल ना हो, उसे तो ऐसे चीज़ों से हमेशा ही बहुत परहेज रखना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति इस प्रकार का खान पान करता है वो व्यक्ति किसी और को अपने घर बुला के खाना परोसने का अधिकारी नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं अशुद्ध है। तो अशुद्ध व्यक्ति द्वारा, अशुद्ध विचारे द्वारा किया हुआ भगवान के लिए भी खाना अशुद्ध ही होगा, क्योंकि अशुद्ध व्यक्ति के मन में पहले खुद की भावना आ सकती है। तो खाना बिहारी जी थोड़ी ना खाएंगे, आप कितना भी अच्छा करो। उसके आगे की बात है संग। 11 नंबर पे आता है संग। तो जैसे अभी हमने कहा था कि हमें किनके घर नहीं खाना चाहिए, हमें किनके घर वैसे जाना ही नहीं चाहिए। तो हम बात कर रहे थे शाकत, विमुख और संग जो है शाक्त, विमुख, व्यभिचारी, विषयी, अभिमानी, विजातीय और कर्मठ को संग कभी भी नहीं करना चाहिए। ये बात को अगर आप गहराई से समझो तो सही है। शाक्त, शाक्त मतलब शक्ति के उपासक, जो खास करके मांस मदिरा आदि जो खाते हैं, जिनका जो भोग लगता है। इसीलिए वैष्णवों को यहाँ पे ऐसे लोगों से, क्योंकि उनकी उपासना पद्धति में भयंकर भेद रहता है, इसीलिए वो भ्रमित ना हो जावे, इसलिए नहीं जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो भगवत विमुख है, जिनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, खाओ पियो ऐश करो, ठेलम ठेली करो, है ना, और उठा के सो जाओ। मेरा जीवन एक सोना है, मैं तब भी सोया था, मैं आज भी सो रहा हूँ और मैं आगे भी सोता ही रहूँगा। मुझे केवल नरकों में ही वास करना है, मुझे उठना नहीं है। तो ऐसे ठरकी लोगों के लिए भी ये उपासना नहीं है। ये उपासना उन लोगों के लिए है जो अब भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं, जिन्हें सत्य की अनुभूति हो गई है, या जो सत्य को जानना चाहते हैं। इसीलिए विमुख लोगों के साथ, ये विमुख कौन है? विमुख मतलब जो इस संसार से, बस संसार में फंसे हुए, जिनकी हर चीज़ मैं और मेरा पे ही ख़त्म हो रही है ना, जिनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं रहता। भगवान का भी जो लोग अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को विमुख कहा जाता है। और उनका जो ढेरा रहता है, ढेरा मतलब अंतिम गंतव्य, वो करोड़ों करोड़ों नरकों में ही रहता है। शायद वो वहाँ से कभी वापस भी नहीं आते। और एक है व्याभिचारी। व्याभिचारी मतलब जो सब जगह मुंह मारता रहता है, जैसे कि पर स्त्री, पर धन आदि का गमन करता हो, या जो हर जगह मुंह मारता हो। मतलब लोग तो भूले भले भूले तुम जिन्हें भूलो ओ मालाधारी, अपना पति छाड़े औरन से रति जो दारने में दारी। लोग कहे ते जीव मोते विमुख भय, जिन्हें दूसरी कर डारी। जिन्हें भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है पूरा, इसलिए वो हर जगह पे मुंह मारते हैं। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, इनका आश्रय, उनके पीछे दौड़ते हैं। ऐसे लोगों को व्यभिचारी कहा गया है, जो चाटुगिरी करते हैं वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, पदार्थ की, या अपना काम बनता है, जहाँ से उनका काम बनता है ऐसा उसे लगता है, बस उधर थोड़ा चाटुगिरी करना, उसको व्यभिचार कहते हैं। व्यभिचार।
व्यभिचार मतलब वेश्यावृत्ति। वेश्या को तो कोई नहीं शादी करता, क्योंकि वेश्या किसकी होती नहीं है, वेश्या अपने स्वार्थ की रहती है। उसी तरह व्यभिचारी जो वृत्ति रहती है वो भी किसके हो नहीं सकते, इसीलिए ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, व्यभिचारी लोगों का। बाद में है विषयी लोगों का संग नहीं करना चाहिए। विषय जिनकी बहुत चाहना है, जिन्हें बस चाहिए चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये जो चाहना है ना, विषयों के पीछे में जिनकी रति है, जिनका प्रेम है विषयों में, ऐसे लोगों का संग कभी करना नहीं चाहिए। विषय मतलब चाटू मतलब क्या बोले, जो इंद्रियों के गुलाम है, यानी कि कौन सी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, पदार्थ उन्हें तुरंत आकृष्ट कर सकती है और उसके ऊपर उनका कोई जोर नहीं चलता है मन का, या उसे वो नहीं रोक पाते हैं। ऐसे जो विषय लोलुप व्यक्ति है, तो उनका भी संग करने से हमें बचना चाहिए। इसलिए साधुओं को हमेशा सावधान रहना चाहिए। साधुओं को किधर भी नहीं खाना चाहिए। हो सके तो साधुओं को खुद का ही बना के खाना चाहिए, या फिर उसे भिक्षावृत्ति से एक घर में एक रोटी लेके खाना चाहिए। गृहस्थ को अपने ही घर का किया हुआ, जो ठाकुर जी के लिए बना है, जो कि सखी भाव से बना है, उस भाव से बना के प्रिया प्रियतम को भोग लगाया हुई चीज़ ही जो हम खाते हैं, तो वैसे ही जो विषय है, विषय जिनका प्रिया प्रियतम छोड़ के खुद के प्रति भोगने का जो भाव रहता है, तो फिर ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जिनसे कुछ लेना देना है भगवान का, ऐसे व्यक्तियों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। बाद में जो अभिमानी व्यक्ति है, अभिमान, जो अपनी तोरे में रहते, अभिमान, तो ऐसे व्यक्तियों का भी संग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो अभिमानी है, जो अपने आप को कुछ समझता है, वो अपने आप को कुछ इसीलिए समझता है क्योंकि किसी और को अपने से कम समझता है। तो अभिमानी व्यक्ति के साथ जब आप रहते हो तो उसके मुख से पर निंदा होगी ही होगी। तो फिर पर की निंदा करेगा, और आप अगर उस निंदा को सुन लेते हो तो आपकी भी दृष्टि उस वस्तु, व्यक्ति के प्रति खराब हो जाएगी, तो आप भी उसके प्रति गलत भाव रख सकते हो। इसीलिए अभिमानी व्यक्ति का भी हमें संग नहीं करना चाहिए। बाद में जो विजातीय, अब इस बात को बहुत समझना होगा। विजातीय मतलब जैसे कि अभी बात कर रहा था, शाक्त, विमुख आदि, जिनको अपने से या अपनी जो उपासना पद्धति है, जैसे कि हर वैष्णव है तो एक वैष्णव सजातीय हो गए, है ना। लेकिन सजातीय में भी हर एक उपासनाओं की अलग अलग पद्धति होती है। तो इसीलिए जो विजाती है, जिनकी उपासना अलग पद्धति से है, उनके साथ हमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। आप तभी जा सकते हो अगर आप बहुत अपने धर्म से बहुत मुरे हुए हो। अगर आप थोड़े हल्के कान के हो, तो आप किसी और की बातें सुन के उसके धर्म में भी आ सकते हो, या उसका धर्म या उसका आचरण हमें अच्छा लगने लगे। और अच्छा लगने से कोई दोष नहीं है, दोष तब है जब हमें हमारा धर्म में प्रॉब्लम दिखने लगे। इसीलिए जिनकी श्रद्धा कोमल है, वैसे लोगों को विजातीय संग से
बचना चाहिए। जिनका एक रस भाव नहीं हुआ है अब तक, वैसे लोगों को, ऐसे साधकों को विजातीय लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि एक साधे सब सधे, एक साधने से सब साधन सध जाते हैं, और सब साधने जाए तो कुछ भी हाथ ना आवे। और बाद में कर्मठ, कर्मठ जो रहते हैं, कर्मकांडी आदि एकदम कर्मठ, ऐसे लोगों का भी संग नहीं करना चाहिए। आप तभी ऐसे लोगों का संग कर सकते हो जब आप उनमें प्रवीण हो, आप भी उसके गहराइयों तक उतर सकते हो और आप अपने मत सिद्धांत को वहाँ पे प्रस्तापित कर सकते हो। हालांकि आप उसे कुछ ना बोलो, लेकिन आप हिले ना, आप अपने दृढ़ता से हिले ना तो सही है। नहीं तो यहाँ वहाँ पे जाके इधर उधर कान लगा के इधर उधर की बातें करके एक ही चीज़ होगी, वो मतलब पतन, और कुछ नहीं होगा, केवल पतन हो सकता है। इसीलिए श्री हरिदास का संग, श्री हरिदास संग बीनू, तो संग तो केवल श्री हरिदास का ही होना चाहिए, अपने सजातीन का होना चाहिए। इसलिए अगर आप नामावली ठीक ठीक पढ़ोगे तो आपको इसका रहस्य समझ में आ सकता है। अगर आप नामावली ठीक ठीक पढ़ो तो, है ना। हाँ, हम हर जगह पहले अपनी रीति के बारे में पता नहीं और हम हर एक के रीति में घुल मिल जाते हैं, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए कर्मठ अंग का संग कभी भी न करें। इनके संग से धर्म से पतन होता है। इनसे केवल एक व्यवहार मात्र करना चाहिए, जो व्यवहार है उतना करो और पीछा छोड़ दो, है ना। व्यवहार मात्र संबंध रखना चाहिए, उनसे धर्म संबंधी कुछ भी बात नहीं करनी चाहिए, और उनसे हमें कभी भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो संग का मतलब क्या है? संग का मतलब रंग से है। रंग कि संग का आशय इतना ही है कि आप उनके रंग में आप मत रख जाओ, उनका रंग आप पे नहीं चढ़ना चाहिए। उनकी बातें सुन के हम अपने धर्म से वंचित या पतित नहीं होने चाहिए, इसका हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। इसलिए उसी प्रकार का संग करना चाहिए। हर जगह मुंह मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेकी कर और दरिया में डाल, है ना। इतने बड़े आचार्य हमें बनने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बचा लिया वही बड़ी बात है। अपनी खुद की सिद्धि प्राप्त कर ली, क्या है ये, देखो ये बोलने का मार्ग नहीं है। बोलने वालों का ये कर देंगे, ये अरे आपको क्या पता, ये जो रस रीति है वो ऐसी है, वो वैसी है, यहाँ पे निकुंज है। देखा है क्या कभी सपने में? तो क्या है, ये बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते, ये बड़ी बातों का काम नहीं है। ये प्रगाढ़ साधन भजन का क्षेत्र है, और अपने आत्म चित्त शुद्धि करके उस प्रिया प्रियतम को अपने हृदय प्रांगण में लाने के, या फिर अपने हृदय को कुंज बनाकर उनको वहाँ पे प्रतिष्ठित स्थापना करने का जो मार्ग है वो बहुत कठिन है। ये बोलने की बात नहीं है। यहाँ पे बड़े जिगर वालों का काम होता है। यहाँ पे डरपोक लोगों का काम नहीं है ना। ये दिल वालों का काम है, ये प्यार करने वालों का काम है। क्योंकि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते वो प्यार करते नहीं।
अगर आपके मन में डर है तो अभी भाग जाओ, अपने ही घर पे बैठो, किधर मत कुछ करो, जो पहले करते आ रहे थे वही करो, इस मार्ग पे मत उतरो। मैं पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ, अगर इस मार्ग पे उतरना है तो सर काट के देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसीलिए साकत संग न कीजिए जो सोने को होए। साकत का संग ना कीजिए, अगर वो सोने का भी है तो भी नहीं कीजिए, यानी कि बहुत अच्छा भी है तो भी नहीं कीजिए। व्याभिचारिन को संग तजी भज अनन्य निहकाम। जो व्याभिचारी है उनका संग त्यज करके अनन्य भाव से निष्काम होके आपको आपके भगवान का, आपके इष्ट का चिंतन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। बात विजातन की सुने मन मनसा मिचलाए। अगर आप विजातियन की बात सुनोगे, अन्य धर्मियों की बात सुनोगे तो आपका मन विचलित हो सकता है। छाड़े क्रूर कृपन कर्मट सट जिनके मन ना उमाहू। तो क्रूर कृपन कर्मठ लोगों को संग हमें हमेशा त्यागना चाहिए और अपना जो संग है वो सजाती संत भगवान भक्तन के संग करे। और वो भी किनके संग करे? जो संसारिक आशा तृष्णा के जलन तपन से बच के उपासना में लगे हुए हैं उनसे। नहीं तो हम जाएंगे, हमारा संग क्या, हम गए एक दूसरे के घर, क्या खाया है, क्या करने गए, अगले बार ये खाएंगे, परसों वो खाएंगे। इसे कहते हैं खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ, खागो और हगो, इससे कुछ नहीं होने वाला है भाई। सुनना है तो भगवान के बारे में सुनो, चर्चा करनी है तो भगवान के बारे में चलो। किसी अन्य वस्तु व्यक्ति परिस्थिति पदार्थ की चर्चा के लिए गए हो तो ये संग नहीं है, ये कुसंग है। संग वो है जिससे हमारे भजन में वृद्धि हो, संग वो है जिससे हमारे दृढ़ता में वृद्धि हो, संग वो है जिससे हमारा समर्पण ज़्यादा बढ़े। अगर ये चीज़ ना हो रही हो तो आप उसे संग भले ही क्यों ना कहे, पर शास्त्र आचार्य कहते हैं आप कुसंग करके आए। जो ना सजाति संग मिले साधन क्यों न जाए। अगर आपको इस कौन से भी साधन में सिद्ध होना है तो आपको सजातियन के साथ संग करके ही साधन को आगे बढ़ाना होगा। और एकांत में भजन तो वो करते हैं जो प्रिया प्रियतम के रस में डूबे हुए हैं। नहीं तो भक्तों के संग में ही भजन करना चाहिए, नहीं तो भजन ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। वो तो मन के मारे भटक रहेगा इधर उधर, उसे लग रहा है कि वो भजन कर रहा है, लेकिन भजन तो क्रिया का नाम नहीं है, भजन मन के अंतर्दशा का नाम है। संग सजाती सो मिले कहीं सुनबे की बात। अगर कोई सजाती मिले उसी के साथ बात करो, उसी के साथ हालचाल पूछो। जो और साधु संत को संग न तजिए इनसो मिल के हरि को भजिए। साधु संतों का संग कभी नहीं त्यजना चाहिए, हमेशा साधु संतों का संग जो निष्काम भाव से अनन्य भाव से जो संसार को त्याग के भगवान में लगे हुए हैं, ऐसे साधु संतों का संग हमेशा करना चाहिए। और इनसे मिलके हरि को भजिए, इनसे मिलके आप भजन करिए। तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, साधु के संग से ही अपना भजन और उन्नति को प्राप्त हो जाता है।
भजन बढ़ता है बिना साधु के संग से। अगर आप असाधु का संग करोगे, है ना, असाधु मतलब मोबाइल, है ना, अगर आप उसका संग करोगे, आपको क्या लगता है आपका भजन वृद्धि हो गई? जैसे कि कुछ लोगों का आदत रहती है, वो भजन कर रहे मस्त, सीधा 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 टिंग टिंग जैसे कि बजा कि उनको ऐसा किसने तो कीड़ा अगर अंदर घुसता है तो वैसा हो जाता है, वो फटाक से फोन लेते टिंग, है ना। तो ये सब लुच्चे लोगों का ये काम नहीं है ना। जो एक टिंग से उनका टुंग हो जाता है। वही पहले भजन की प्रक्रिया को समझना चाहिए। एक तार, एक चित्त, एक रस होके भजन होता है। जब आप नाम लेते हो श्री हरिदास, तो आंखों के सामने स्वामी जी, उनके गोद में प्रिया प्रियतम श्रीधाम वृंदावन में, ये तुरंत, है ना, नैन पलक पे बैठे दो चंदा, और ऐसे प्रिया प्रियतम का दर्शन हो रहा है। और तब वो जीव एकांत में जाके भजन करना चाहेगा, क्योंकि जब ऐसा दर्शन होता है, तब जब नैनों पे प्रिया प्रियतम बच जाते हैं, तो उन बंद नैनों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होती है। अगर उसे छुपाने के लिए ही साधु महात्मागण एकांतिक भजन करते हैं, और अगर कोई सामने आ जावे तो हंसने का नाटक करेंगे। ऐसी एकता और भजन होता है, और वो संग से होता है। साधु संत को संग न तजिए, इनसो मिलके हरि को भजिए। तिनको संग कर हरिदासन की, जिन तन ताप सिरानी। तो ऐसे हरिदासियों का संग करना चाहिए जिन्होंने बड़ी तपस्या की है, जो तपस्वी है, जो वैरागी है, ऐसे का संग करना चाहिए। गेट टुगेदर अलग बात है, संग की बात हो रही है। संग हमेशा उन्नत भक्तों का संग करना चाहिए, जो इस रस रीति के मर्मज्ञ हो। ऐसे लोगों का संग करना चाहिए। या फिर यो कहो, जो सिद्ध हो या जो एक निष्ठ साधक हो, ऐसे लोगों का संग करना। इससे नीचे का संग नहीं होता है, इससे नीचे कुसंग होगा। मैं तुझे बता, तू मुझे बता, अपनी प्रेम, दोनों भी ठरकी है, किसी को कुछ नहीं हुआ है। बोला ना, बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते, कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि जिसे जब भी कुछ होता है, उसके बाद और कुछ होना बाकी नहीं रह जाता है। ये भजन, ये मिलन, ये तड़प कोई साधारण चीज़ नहीं है। इसीलिए एकांतिक भजन और ये संग बहुत महत्वपूर्ण है। ये संग के ऊपर ही पूरी गाड़ी टिकी हुई है। गलत संग किया, है ना, यानी कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। तो ये था संग। उसके बाद है हरि गुरु संतन सेवन, हरि गुरु और संत का सेवन। तो परमार्थ में सबसे पहले अपने गुरुजी महाराज की वंदना, दंडवत तथा भावना करके श्री स्वामी जी, बिहारी जी महाराज की सेवा, पूजा, भजन, भावना, कीर्तन आदि करे। इसलिए प्रथम लड़ाऊ श्री गुरु, वंदन करी श्री हरिदास। विपुल प्रेम निजु नेम गही, कई सुजस बिहारी दास। गुरु सेवत गोविंद मिल्यो, गुरु गोविंद आही। श्री बिहारी दास हरिदास को जीवत है
मुख चाही। तो इस रस रीति में अपने आध्यात्मिक गुरु ही इस परमार्थ की आधारशिला रहते हैं। गुरु ही इस परमार्थ पद की आधारशिला है। उस गुरु में किसी भी प्रकार का अभाव तथा अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। गुरु की सेवा से ठाकुर जी यानी कि प्रिया प्रियतम को ही विशेष सुख और प्रसन्नता मिलती है। इसीलिए गुरु की सेवा के बिना अपना भजन सेवा नहीं माने हैं। गुरु की सेवा के बिना उसका भजन आदि या सेवा स्वीकृत नहीं होती। ठाकुर जी द्वारा उसकी सेवा स्वीकृत नहीं होती है। इसलिए समयानुसार गुरु जी को अपने घर बुलावे, या फिर गुरु अगर नहीं आते हैं तो आप ही गुरु के स्थान पे चले जाए। श्रद्धानुसार सामर्थ्य अनुसार सेवा पूजा करें, और ये सब करते हुए कोई भी प्रकार से गुरु अपराध भूल में भी ना करिए। और इस बात में साधक विशेष सावधान रहे। पहले गुरु सेवा, फिर हरि सेवा, फिर संत सेवा, ये क्रम है। तो गुरु की सेवा छोड़ के हरि की भी सेवा ना करे। तो गुरु सेवा, हरि सेवा और संत सेवा, ये एक शिष्य का भाव होना चाहिए। और गुरु वही है जो पहले हरि के ओर दर्शावे, लेके जाओ हरि की सेवा करो, जाओ संतों की सेवा करो। ये है। एक बात बहुत ही ध्यान में रखने लायक है, इसमें असावधानी और लापरवाही बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। यदि आप श्री स्वामी जी और बिहारी जी की सच्ची उपासना करते हो, घर में परिवार में जितने भी सदस्य हैं, है ना, घर में और परिवार में जितने भी सदस्य हैं, उनकी स्वामी जी महाराज की परंपरा में ही दीक्षित होना आवश्यक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नहीं तो इसी की वजह से सब घर में हलचल या उलट पलट हो जाती है। एक ही परिवार एक ही घर में रहे और अलग अलग देवों की पूजा करें, कोई पितर, कोई श्राद्ध, कोई कर्मकांड आदि करे, कोई किसको माने और कोई किसको माने, कोई किसका व्रत करे, कोई किसका उपवास करे, कोई कौन से तीर्थ जाए, कोई कौन सा विधि निषेध आदि करे, कोई किस में श्रद्धा रखे, किसको कोई देवता में विश्वास है, किसको ठाकुर जी के स्वरूप में विश्वास है, कोई बिना कंटी का है, कोई कंटी का है। तो इस तरह से उपासना नहीं बनती है। इसलिए श्री स्वामी हरिदास बिना और धर्म व्यभिचार, तो ये बहुत बड़ी सेवा है। श्री स्वामी हरिदास बिना और धर्म जो है वो व्यभिचार माने जाते हैं। इसलिए उससे हमें हमेशा बचना है। तो इस विषय के ऊपर हम कल और चर्चा करेंगे।